गुड मॉर्निंग। आज है 8 अप्रैल 2026 और डिस्कस करते हैं आज की न्यूज और हेडलाइंस को। सबसे पहले न्यूज है कि यूएस ने ईरान को सीधी वार्निंग दी है कि अगर उनकी डील एक्सेप्ट नहीं हुई तो वो ईरान में विनाशकारी हमला करेंगे, जिससे कि ईरान की सिविलाइजेशन तक खत्म हो जाएगी। अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि बंगाल में लगभग 91 लाख वोटर्स को हटा दिया गया है क्योंकि वहां के जो इलेक्शन है उसकी फेयरनेस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इससे पॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ेगा और इलेक्शन के टाइम वोलेटिलिटी देखने को बहुत मिलेगी। और इन सब के बीच ईरान बोल रहा है कि वो अब ऑयल की सप्लाई को रोक भी सकते हैं और इस चीज का तो मार्केट पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इकोनॉमीज का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। और नेक्स्ट है, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है और इंडिया की साइड से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि जो कल्पक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर ने एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है। भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया है और ये भारत के लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि 40% तक स्मार्टफोन्स के दाम जो है बढ़ सकते हैं। इससे जाहिर सी बात है, चिप की शॉर्टेज चल रही है तो फोन महंगे हो जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसको काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन्स पर जीएसटी कम करने का विचार कर रही है। और एक बुरी न्यूज भी है कि देश में अब एक कोविड का नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम है BA.3.2 और ये कई देशों में मिला है और इससे कहा जा रहा है कि इससे कोई ज्यादा खतरा तो फिलहाल नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खतरा है ही नहीं। एक मेजर न्यूज ये भी है कि एक टाटा ग्रुप के लीडरशिप पर अब सवाल उठने लगे। टाटा सन्स के नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और इससे कंपनी के फ्यूचर प्लान और इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर बहुत असर पड़ रहा है। और सेबी ने आईपीओ रूल्स पर थोड़ी सी नरमी दिखाई है। जैसे कि मार्केट अभी वीक है तो आईपीओ का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी इन्वेस्टर डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। और रेमिटेंस पर वॉर का असर बिल्कुल दिख रहा है। इस गल्फ वॉर की वजह से इंडिया में जो पैसे आते हैं उस पर बहुत असर दिख रहा है। ये इंडियन रुपी और देश की इकोनॉमी दोनों पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब अगर ये वॉर लंबा चलता है तो गल्फ में जो वर्कर्स हैं वो हो सकता है कि देश वापस लौट जाएं। इससे जॉब पर और देश की इकोनॉमी दोनों पर असर पड़ेगा। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? तो आज के मार्केट का जो फोकस है वो वेस्ट एशिया वॉर और ऑयल पर ही रहेगा, जो कि की ड्राइवर है पिछले एक महीने से। अगर वॉर एस्केलेट होती है तो क्रूड जो है वो ऊपर जा सकता है, बढ़ सकता है। वॉर एस्केलेट होगी तो ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, जिससे कि हो सकता है रेट कट हो। बाकी इकोनॉमीज का तो पूरा हाल चल ही रहा है। सेबी ने जो आईपीओ में रिलैक्सेशन दिया है और इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट में भी जो ट्रेडर्स का सेंटीमेंट है वो भी बहुत वीक है और लिक्विडिटी बहुत टाइट है। और ट्रेडर्स के लिए तो सिंपल फोकस है डॉलर, ऑयल और यील्ड्स। अभी फिलहाल डायरेक्शन से ज्यादा एग्जीक्यूशन और रिएक्शन मैटर करेगा, हेडलाइन ज्यादा मैटर करेंगे। मार्केट अभी सेंटीमेंट के हिसाब से ज्यादा चल रही है, टेक्निकली नहीं चल रही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।